फिल्म की शुरुआत होती है। हम देखते हैं भारत के बड़े बड़े ऑफिसर को आईबी ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाते हैं और यह मीटिंग होती है टाइगर नागेश्वर राव के बारे में। वहाँ पर डीएसपी विश्वनाथ शास्त्री, जो कभी टाइगर नागेश्वर राव के एरिया में पोस्ट हुए थे, वो राघवेंद्र राजपूत को बताता है कि नागेश्वर राव से बड़ा चोर शायद ही कोई रहा होगा। वह चोरी भी करता तो चैलेंज देकर, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा। इसके साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं विश्वनाथ शास्त्री के पास नागेश्वर राव का फ़ोन आता है और वह उसे कहता है कि वो आज एक मालगाड़ी लूटने वाला है, अगर दम हो तो किसी में रोक लो। इसके बाद शास्त्री सभी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है और पुलिस वालों को अलर्ट कर देता है। नागेश्वर राव की बहुत बड़ी गैंग थी। वह सारी मालगाड़ी को लूट लेता है और भाग जाता है। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि इसके लिए चैलेंज देकर चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने 8 साल की उम्र से ही चोरी करना शुरू कर दिया था और उसने एक मर्डर भी किया था। इसके बाद कहानी स्टटपुरम में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम एमएलए मंदा को देखते हैं। उसकी वहाँ पर बहुत चलती है। वह लोगों से चोरियाँ करवाता है और सारा माल खुद रख लेता है। अगर कोई ऐसा ना करे तो उसे जान से मरवा देता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। नागेश्वर के पिता को चोरी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन यह आसान नहीं था, तो नागेश्वर भी अपने पिता के साथ चला जाता है। यह चोरी करने के उन्हें 5 रुपये मिलेंगे। चोरी का सारा सामान नंदा के पास जाएगा। वो एक दीवार में बड़ा सा होल करके चोरी कर लेते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तब उसका पिता पकड़ा जाता है। तो पता ना चले इसलिए वह अपने पिता का सर काट के साथ में ले जाता है। नागेश्वर राव जब 8 साल का था तब गज्जल प्रसाद नाम के आदमी ने नागेश्वर राव और कई सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। वह उन्हें गधे का खून पिलाता था और उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अगर वह मेहनत नहीं करते तो मारे जाते। इस तरह उस आदमी ने नागेश्वर राव को एक शातिर चोर बना दिया। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 20 साल बाद। मंदा ने, जिसमें स्टेटपुरम की 3 गैंग को बुलाया था, यहाँ पर बोली लगाई जाती है मालगाड़ी को कौन लूटेगा और बाकी की गैंग उनके काम में टांग नहीं अड़ाएगी। एक गैंग ये बोली जीत जाती है। इसके बाद देखते हैं मंदा के बेटे काशी को। वह भी बहुत खतरनाक है। मंदा का सारा काम काशी संभालता है। फिर हम देखते हैं कि नागेश्वर चाहता है कि वहाँ पर 3 की जगह 4 कुर्सियाँ होनी चाहिए। इसके लिए उसके एक गैंग चाहिए। फिर हम देखते हैं कोलकाता से एक बड़ा डॉन आता है जिसका जहाज़ आंध्र प्रदेश के बंदरगाह में फंस गया है और वह पुलिस के कब्जे में है। तीनों गैंग ने यह काम करने से मना कर दिया और मंदा के लोग भी यह काम नहीं करना चाहते। फिर नागेश्वर कहता है कि वो ये काम करेगा। जो भी माल वह लेकर आएगा उसका 50% वो रखेगा और कोलकाता का डॉन भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं नागेश्वर राव की गैंग रात में वहाँ पहुँच जाती है और आग लगा देती है। तो फिर वह वहाँ पर फायर ब्रिगेड के ऑफिसर बन के सारा सोना चुरा लेते हैं। मंदा और काशी ने नागेश्वर से कहा था अगर वह यह चोरी नहीं कर पाया तो उसे उनका पेशाब पीना पड़ेगा। नागेश्वर ने कहा था अगर उसे यह चोरी कर ली तो यहाँ 3 की जगह 4 कुर्सियाँ होगी, और ऐसा ही होता है और उसे चौथी कुर्सी मिल जाती है। नागेश्वर अब बहुत खतरनाक हो चुका था। वह पूरे इलाके में बहुत क्राइम करता और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। अब नागेश्वर को कुछ बहुत बड़ा करना था। इसके लिए उसे एक गन चाहिए थी। इसके लिए वो एक आदमी से मिलने के लिए ट्रेन में जाता है। जब वो उस आदमी से बात कर रहा था, नागेश्वर की मुलाकात एक सारा नाम की लड़की से होती है। वह उससे पहले ही नज़र में प्यार करने लग जाता है। वह उसे सब कुछ बता देता है कि वह एक चोर है और बहुत से क्राइम करता है, लेकिन अब उसका दिल उस पर अटक गया है। इसके बाद वह हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता। एक दिन नागेश्वर को पता चलता है कि उसकी शादी हो रही है, तो उसकी शादी तुड़वा देता है। लेकिन इस वजह से उन्होंने मंदा से बहुत सारा कर्ज ले लिया था। इसलिए काशी सारा के घर पहुंच जाता है और उसके पिता से पैसे मांगता है। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए काशी सारा को अपने साथ ले जाना लगता है। तभी वहां नागेश्वर आ जाता है, लेकिन काशी उससे नहीं डरता क्योंकि वह एमएलए का बेटा है। फिर नागेश्वर अपनी गन निकालता है। सभी लोग पीछे हो जाते हैं और वह सबको बता देता है कि वह सारा से बहुत प्यार करता है और सारा भी उससे प्यार करने लग जाती है। फिर आगे हम देखते हैं जब नागेश्वर अदालत के बाहर था तभी इंस्पेक्टर मोली एक वेश्या के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। यह देखकर नागेश्वर राव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह उस इंस्पेक्टर को बहुत मारता है। नागेश्वर फिर से सारा के पास जाता है और उसे बताता है कि वह बहुत बड़ी चोरी करने वाला है।
वह उसे स्टेशन और टाइम बता देता है और कहता है चोरी के बाद तुम मुझे वहाँ मिलो। फिर वह चोरी करके वहाँ पहुँच जाता है। चोरी सक्सेसफुल होती है, लेकिन नागेश्वर के कुछ गैंग मेंबर पकड़े जाते हैं और वो अपने दोस्तों को छुड़ाने में लग जाता है। फिर वो सारा सोना अपने दोस्तों को दे देता है और वहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पर सारा उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब वो स्टेशन पहुँचता है, वहाँ पर काशी और पुलिस पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। जब सारा को यह बात पता चलती है कि उसने कई लोगों को जान से मार दिया है, वह कहती है कि वो ना ही उसके साथ रहना चाहती है और ना ही उसकी पिता की मर्ज़ी से शादी करना चाहती है। इसके बाद वह ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद नागेश्वर को जेल हो जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह सारा से बहुत प्यार करता था। कुछ दिन वह जेल में रहा, फिर जेल की 20 फुट की दीवार कूद कर जेल से भाग गया और यहीं से उसका नाम टाइगर नागेश्वर राव पड़ा। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि नागेश्वर राव ने प्रधानमंत्री आवास में चोरी करने की चेतावनी दी थी। इसकी वजह से सारे ऑफिसर चिंतित थे कि वह इतनी हाई सिक्योरिटी में कैसे आएगा और चोरी कैसे करेगा। सभी कमांडो को पीएम ऑफिस में बुला लिया गया था। अगली सुबह होती है, नागेश्वर राव वहाँ नहीं आता तो पीएम मैडम अपने काम के लिए निकल पड़ती है और जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी, राघवेंद्र राजपूत को पता चलता है कि पीएम मैडम तो अपने कमरे में ही है। तो वह कौन थी जो अभी कार से गई। इसके बाद वह अपने कमांडो के साथ कार का पीछा करने लग जाता है। जब वह वहाँ पहुँचता है, तब उसे पता चलता है कि गाड़ी में तो पीएम मैडम ही है और जो घर में थी वो और कोई नहीं, नागेश्वर राव था। जब वह वापस आकर देखता है तो कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई थी। नागेश्वर वहाँ पर एक चिट्ठी छोड़कर जाता है, जिसमें उसने अपनी समस्या लिखी थी और यह भी साबित करना चाहता था कि वो कुछ भी कर सकता है और कहीं भी पहुंच सकता है। फिर सभी अफसर मिलकर यह बात पीएम मैडम को बताते हैं। फिर पीएम मैडम राघवेंद्र राजपूत को स्टटपुरम में भेजती है ताकि वह नागेश्वर राव के बारे में पता कर सके। वहाँ राघवेंद्र राजपूत को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। नागेश्वर एक हैवान है और वह हमेशा लोगों के साथ बुरा करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नागेश्वर राव ने देखा स्टटपुरम में बच्चे पढ़ना चाहते हैं। वह उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता था। स्टटपुरम में एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे लोगों को काम मिल सके। वह कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए हेमा मैडम भी उसका साथ देती है। लेकिन मंदा यह नहीं चाहता था। यदि स्टटपुरम का विकास हो गया तो सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे और मंदा से कोई नहीं डरेगा। फिर मंदा लोगों को टॉर्चर करने लगा। जब बात ज़्यादा ही बढ़ गई तो नागेश्वर उन लोगों को बहुत मारता है। मंदा घायल हो जाता है और काशी की जान चली जाती है। इसके बाद नागेश्वर को छुपकर रहना पड़ता है क्योंकि उसने एमएलए के ऊपर हमला किया था और उसके बेटे को जान से मार डाला था। अब वह एमएलए और इंस्पेक्टर मोली से बचकर रहता है क्योंकि मोली उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर नागेश्वर अपने पिता के दोस्त के पास चला जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मनी नाम की लड़की से। मनी नागेश्वर से प्यार करती है और वह चाहती है कि नागेश्वर भी उससे प्यार करे, लेकिन उसकी तरफ देखता भी नहीं है। एक दिन मनी नागेश्वर को बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। फिर नागेश्वर कहता है वह बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कई लोग उसे मारना चाहते हैं, एक दिन वो मारा जाएगा। लेकिन फिर मनी कहती है कि वो जितने भी दिन जिएगा वो उसके साथ रहना चाहती है। इसके बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर गज्जल प्रसाद राघवेंद्र राजपूत को यह कहानी सुना रहा था। फिर राघवेंद्र राजपूत देखता है कि मंदा यहाँ के लोगों पर बहुत जुर्म कर रहा है। नागेश्वर राव के खिलाफ शूट एंड साइट का ऑर्डर था। नागेश्वर राव ना मिलने पर मोली उसके दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। अब नागेश्वर का सिर्फ एक दोस्त बचा था, काली। वे दोनों साथ में रहते और छिप कर रहते। इसके बाद एक दिन नागेश्वर हेमा मैडम से मिलने गया। वह उससे कहता है कि उसे किसी भी हालत में फैक्ट्री लगानी है। फिर मैडम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम फैक्ट्री लगा भी लो तब भी तुम्हें फैक्ट्री चालू करने के लिए परमिशन लेनी होगी। मैडम कहती है अगर तुम्हें परमिशन मिल गई तो तुम्हें सरेंडर करना होगा। वह मान जाता है क्योंकि वह जानता है कि हेमा मैडम हमेशा लोगों की मदद करती है। एक दिन हम देखते हैं नागेश्वर की पत्नी स्टटपुरम में रहती है और वह प्रेग्नेंट भी है। मोली वहाँ आ जाता है और उसे एक खटिया से बांध देता है और फिर वहाँ पर हेमा मैडम आ जाती है और उसे मोली से बचा लेती है। इसके बाद उसे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हेमा मैडम फैक्ट्री के लिए परमिशन ले आई थी और फैक्ट्री खुलने ही वाली थी। अब नागेश्वर को सरेंडर करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसने अपना सारा सोना कोलकाता के डॉन को दे रखा था। वो उसे लेने जा रहा था, लेकिन इसके बारे में मोली को पता लग जाता है। वो जंगल में छुपे हुए थे, उन पर गोलीबारी करता है और काली मर जाता है। नागेश्वर बचकर भाग जाता है। नागेश्वर उन्हें ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारा बारूद छुपा रखा था। जब वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो ब्लास्ट कर देता है।
नागेश्वर को भी कई गोलियां लग चुकी थी। मंदा के लोग नागेश्वर को पकड़ लेते हैं। मंदा कहता है फैक्ट्री कभी नहीं खुलेगी। फिर मंदा को फ़ोन आता है, उसे एमएलए पद से हटा दिया और फैक्ट्री भी खुलेगी। फिर नागेश्वर उसे कहता है अगर तेरी सीएम तक पहुंच है तो मेरी पीएम तक। फिर मौली भी वहां आ जाता है। इसके बाद नागेश्वर सभी गुंडों को मार देता है और उसे कई गोलियां लग जाती है। इसके बावजूद भी वह मंदा और मौली दोनों को जान से मार देता है। क्योंकि उसे कई गोलियां लग चुकी थी, वह भी मर जाता है। बाद में राघवेंद्र राजपूत कहता है कि नागेश्वर राव कोई क्रिमिनल नहीं था, वो तो एक सेवियर था। और जब भी स्टेटपुरा का नाम लिया जाएगा, टाइगर नागेश्वर राव का भी नाम लिया जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।